सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 7 का चौथा पाठ का नाम है कथनी और करनी। कथनी यानी हम जो कहते हैं वो, और करनी यानी हम जो करते हैं वो। इस संसार में कई ऐसे मनुष्य हैं जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, पर इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारी कथनी और करनी समान रखनी चाहिए, यानी हम जो बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो बच्चों, ईश्वर ने है वो मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है और उनमें कई गुण भी भरे हैं। इसका मनुष्य को अभिमान भी होता है और खुद को वो गुणों की खान समझने लगता है। इस पाठ में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, यानी जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कई दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो बच्चों, बस्ती के बीच जो सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी थी, वहाँ एक सज्जन यानी अच्छे मनुष्य ने फूलों के पौधे लगाए जिससे पार्क अच्छा लगे, और उसे फूलों के पौधे लगाए, उसमें पानी डाला और फिर कुछ दिन बाद पौधों में फूल खिलने लगे और पार्क अच्छा लगने लगा। तो मोहल्ले के सभी लोग हैं वो सुबह वहां टहलने आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि यह लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। इन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो बच्चों, पार्क अच्छा लगने लगा और वो सभी लोग वहां टहलने आने लगे। तो उस सज्जन मानस को डर लगा कि कहीं फूल है वो या पार्क में टहलने आने वाले लोग तोड़कर न ले जाए, इसलिए वहां एक तख्ती यानी बोर्ड लगा दी कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब इसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, वो टहलने वाले लोगों ने तो फूल नहीं तोड़े तख्ती पढ़कर, पर वो सज्जन मानस है जिन्होंने तख्ती लगाई थी वो खुद ही एक दिन फूल तोड़ रहे थे। तो लोगों ने देखा और उसको वो मानस है वो शर्मा गया और उसने बोला कि मैं फूल है वो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। पर इसमें तो वो सज्जन मानस ने जो बोला वो किया नहीं, क्योंकि उसने तो सबको फूल तोड़ने को मना किया पर खुद ही फूल तोड़ रहा था। इसलिए उस सज्जन मानस की कथनी और करनी में फर्क था। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। तो बच्चों, हम सब देखते हैं कि बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, यानी धूम्रपान करना मना है। तो एक यात्री है वो बस में धूम्रपान कर रहा था। तो कंडक्टर उसके पास गया और उसको बोलने लगा कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उस कंडक्टर ने है वो जल्दी की बीड़ी है वो खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। तो बच्चों, कंडक्टर है वो आगे जाके
ड्राइवर के साथ सिगरेट पी रहा था तो एक यात्री ने उसे वही तख्ती दिखाकर बोला कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। तो कंडक्टर ने उसे जवाब दिया कि ये तख्ती तो आप लोगों के लिए लगाई गई है, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए नहीं है। पर यह बात तो गलत है क्योंकि धूम्रपान करना तो सबके लिए निषेध होता है। इस तरह कंडक्टर की कथनी और करनी में अंतर था। आगे है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ वहां सामने वाहन रखने की स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो बच्चों, एक दुकानदार था, वहाँ पे ग्राहक गया तो ग्राहक है, उसे जल्दी कहीं और जाना था तो स्कूटर है वो दुकान के सामने खड़ी कर दी। तो दुकानदार ने कहा कि आप है वो स्कूटर यहाँ खड़ा कर नहीं सकते, वाहन खड़ा करने की स्थान पर खड़ा कर दीजिए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह मेरा बेटा है। तो बच्चों, दुकानदार है वो ग्राहक को तो बोला कि आपको स्कूटर यहाँ खड़ा करना नहीं है, पर जब उसका लड़का आया तो लड़के को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने को दिया। इसलिए ग्राहक ने बोला, आपने मुझे मना किया और इस लड़के को मना नहीं किया। उस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि यह मेरा लड़का है, इसलिए मैंने इसे मना नहीं किया क्योंकि दुकान के आजू बाजू की जगह हमारी है। तो इस तरह है वो दुकानदार की कथनी और करनी में भी फर्क दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। आदर्श यानी अच्छी बातें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर जब उसे अपनाना पड़े तो वो भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। तो बच्चों, एक दिन है वो एक सज्जन है वो अपने मित्र के साथ घर मिलने गए तो मित्र के साथ बात कर रहे थे। इतने में मकान मालिक आया और मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसको 4 मास का किराया लेना था। तो फिर मित्र ने देखा कि मकान मालिक बाहर खड़ा है तो बच्चे को उसने समझा कर भेजा कि मकान मालिक को बोल देना कि पापा घर पर नहीं है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक से यानी जल्दी से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो गए यानी शर्मा गए। तो बच्चों को तो पता नहीं होता ना है कि हमें क्या बोलना है, इसलिए बेचारा बच्चे ने भोलेपन से जवाब दे दिया कि पिताजी ने कहा है, पिताजी घर पर नहीं है। इसलिए मकान मालिक को तो पता चल गया कि इसके पिताजी घर पर है, पर बच्चे ने ऐसा जवाब दिया। ये जवाब सुनकर मकान मालिक हंसने लगे और घर आया मित्र भी हंसने लगा। इस तरह ये है उस सज्जन की कथनी और करनी के में अंतर है। आगे है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, एक सज्जन है वो अपने पोते को समझा रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो सज्जन यह बोला था कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो सज्जन अपने पोते के साथ एक दिन बिजली का बिल भरने गया। बिल जमा
कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। तो बच्चों ये सज्जन है वो बिजली का बिल भरने गया तो लंबी लाइन थी, तो उसने सोचा कि कोई परिचित मिल जाए तो मुझे लाइन में खड़ा न होना पड़े और मैं बिजली का बिल भर दूं। तो उसने ध्यान से लोगों की ओर देखा तो एक परिचित दिखाई दिया, तो उसने बिजली का बिल उसके हाथ में दे दिया और सब लोगों को शक न हो इसलिए उसने बोला कि बेटा ये बिल है तुम घर पर ही भूल आए। वह व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले ही बिल व राशि यानी रुपये उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो बच्चों जब दादाजी ने उस आदमी को अपने पैसे और बिल दिया और बाजू में खड़े हो गए तो उसका पोता बार बार दादाजी को बोल रहा था कि दादाजी लाइन में लगिए, दादाजी लाइन में लगिए। तो सब वहां पर खड़े लोगों को पता चल गया कि ये बिल जो दादाजी ने दिया है वो अलग बिल है और वो आदमी है वो भी अलग है, इसलिए सब है वो हंसने लगे। इस तरह दादाजी की कथनी और करनी में भी अंतर है। पोते को समझा रहे थे कि हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, पर जब यह बिल भरने की बारी आई तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार नहीं किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर इन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण कर अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो बच्चों जैसे ये दादाजी पर लोग हंस रहे थे, आगे मकान मालिक जब पैसे लेने आया तो सज्जन पर वो मकान मालिक और उसका मित्र हंसने लगे। उसी तरह जो हमारी कथनी और करनी में अंतर होगा तो हम पर भी लोग हंसेंगे। इसलिए हमें कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। यानी हमारी कथनी और करनी सम्मान होगी तभी हमें जगत में सम्मान मिलेगा, हमारा लोग सम्मान करेंगे, वरना हम है वो हमेशा हंसी के पात्र बनेंगे। इसलिए हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।